So this is the session, basically MCQ session on polity, which will be helpful for all examinations. ये हमारा सेशन जो है पॉलिटी का है. इन दिस पॉलिटी राज व्यवस्था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो पहला इसका चैप्टर होता है, उस चैप्टर के जो भी अब तक के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेसिकली इंग्लिश में है, बट इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा, जो एक्सप्लेनेशन होगा, हिंदी में होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. First question is that here is the first question. The cabinet mission to India was headed by, जो भारत का कैबिनेट मिशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? जो कैबिनेट मिशन बन के आया था उस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन दिया हुआ देखिए, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एंड ह्यूज गेस्टकेल. तो इसके जो आप देख सकते हैं, इसके जो अध्यक्ष थे हेडेड बाय द लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉरेंस द्वारा, यानी मीन्स ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो रहा है. यहाँ पे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे इसके अध्यक्ष थे. सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, सेकंड क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय, जो भारत का संविधान है वो किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? तो बेसिकली यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमारे पास क्या है, ए गवर्नर, ब्रिटिश पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा द्वारा जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया मीट फर्स्ट, ठीक है, कि पहली बार जो संविधान सभा की प्रथम बैठक थी वो कब हुई थी? तो डेट दिया हुआ है, देख लीजिए, इसमें डेट में कंफ्यूज नहीं होना है. 6 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 एंड ट्वेंटी फरवरी 1947, 3 जून 1947. इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी इसकी संविधान सभा की. उसके बाद से इसमें अदर भी चीज़ थी कि इससे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, वो भी आगे क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको पहले रीड कर लेते हैं. व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया रिजेंबल्ड ऑन 31 अक्टूबर 1947 इट्स रिड्यूस्ड मेंबरशिप वॉज, ठीक है. तो इसका ऑप्शन है ए 299, 20 में दिया हुआ 311 एंड सेकेंड जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें वो दिया हुआ है 319 और 331. इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा. ऑप्शन क्या था हमारे पास था, ऑप्शन ए इसका था 299 मेंबर जो थे उस टाइम से यहाँ पे थे. इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की अगर बात की जाए तो वो कौन थे? ऑप्शन हमारे पास बी एन राव, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, एम सी स्टेवल्ड, ठीक है, एम सी शीतल वाड़. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बी एन राव. डॉक्टर बी एन राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप, ठीक है, अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, थ्रू अ रेजोल्यूशन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट. एक मिनट में दो क्वेश्चन. तो इसका नेक्स्ट ऑप्शन क्या था, तो बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो संविधान सभा का चुनाव किसके द्वारा हुआ था? तो वो हुआ था अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946. जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसी के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली विच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज सेट. तो इस संविधान सभा का गठन किस ईयर किया? तभी हमने देखा था 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी. इसमें 45, 46, 47, जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 1946, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को भी हमने देखा, 9 दिसंबर 1946 को पहला इसका मीटिंग भी हुआ था. एट क्वेश्चन नंबर 8, हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया. तभी वही बात होती है कि जो पहली संविधान सभा की मीटिंग बनी उसकी अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे, इस क्वेश्चन का भी हम लोग जिक्र कर रहे थे.
तो इसका ऑप्शन देखिए सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और पी उपेंद्रा। तो इसके पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो थे इसके टेम्परेरी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष आप कह सकते हैं। लेकिन अगर इसकी बात की जाए इसके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनका इलेक्शन होता है इस पद पे। बट ये क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा था कि दोनों लोग कहाँ से रिलेटेड हैं, किस स्टेट से रिलेटेड हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन याद रखिए कि दोनों लोग बिहार से रिलेटेड हैं, बिहार राज्य से इन दोनों लोग का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन पूछा हुआ सीडीएस 1992 का। बेसिकली कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, तेज बहादुर सप्रू, सी राजगोपालाचारी और बी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये तो संविधान सभा जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। इनको लेकर टोटल इसमें 7 मेंबर थे, प्लस इनको अलग करें तो 1 ये प्लस 6 अदर मेंबर। ठीक है, तो उन मेंबर्स का भी नाम पूछा था 1 बाय 1 करके, कौन इस मेंबर में ड्राफ्टिंग कमेटी में सदस्य थे या नहीं। ये क्वेश्चन और वहाँ से पूछा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन से मेंबर मूलतः कांग्रेसी थे, कांग्रेस से बिलोंग करने वाले मेंबर। तो भी आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बाकी अदर मेंबर नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेक टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा कितने दिन लगे इसको बनने में। तो इसका देखिए ऑप्शन दें हमारे पास, कौन रे। सो थर्ड ऑप्शन इज 2 years एंड फोर्थ ऑप्शन इज 3 year। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, अप्रॉक्सीमेटली जो है 3 year एंड 9 दिसंबर 1946 स्टार्ट का हुआ। तो वही पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ऑलमोस्ट इतने 3 years। ठीक है, ये अप्रॉक्स में यहाँ पे आंसर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 अगर देखें, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अभी हम बात कर रहे थे इसका कि अभी जहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा उसके टेम्परेरी अध्यक्ष बने थे, तो इसके जो प्रेसिडेंट बने थे ऑप्शन पहले देख लेते हैं क्या क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर एंड सी राजगोपालाचारी। हमने पहले ही बताया कि क्या ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद इसके भी परमानेंट अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है, इसको परमानेंट अस्थायी अध्यक्ष अगर आप कहें तो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे इनका जो जुड़ाव था वो बिहार से था। ये क्वेश्चन भी बिहार पीसीएस में पूछा हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन है, द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली was put forwarded by the Indian nation। संविधान सभा की पुट नेशनल कांग्रेस इन 1936 इट्स सेशन हेल्ड एट। जो संविधान सभा की मांग हुई थी, ठीक है, वो बेसिकली कांग्रेस के इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सेशन था 1936 वाला, उसी में की गई थी। तो ये सेशन बेसिकली हुआ कहाँ था। तो सेशन हुआ था, आप ऑप्शन हमारे पास देख लेते हैं, कानपुर, बॉम्बे, लखनऊ और लाहौर। इसका जो राइट ऑप्शन इसका आंसर है कि कांग्रेस को 1936 वाला सेशन हुआ था लखनऊ में। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लखनऊ। इसका आंसर लखनऊ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ठीक है 13। इसमें क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अराइव्ड एट द डिसीजन ऑन द वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान सभा था यहाँ पे उसने अपने डिसीजन को किस तरीके से लिया। तो इसका ऑप्शन है देखिए, मेजॉरिटी वोट से, 2/3 मेजॉरिटी वोट से, कॉन्सेंसस से और अनमसली, ऐसे ही डायरेक्टली आप कह सकते हैं। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन सी इसमें गिवन है बाय कॉन्सेंसस। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बेसिकली क्या है कि द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सरसाइज्ड बाय द। संविधान बनाते समय देखिए आप सबसे ज़्यादा किसका इम्पैक्ट पड़ा है। तो जो सोर्सेज हैं यहाँ पे वो ऑप्शन दिए हुए हैं संविधान सभा के, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड फ्रेंच आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। तो भारतीय संविधान इस पर सबसे ज़्यादा अगर किसी का प्रभाव पड़ा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्योंकि इसके मैक्सिमम जो प्रोविजंस हैं भारतीय संविधान के, आप कह सकते हैं वो
भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का जो एक्ट था उससे लिए गए हैं। ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के बारे में भी आप थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा कि इस एक्ट में कौन कौन सी ऐसी बातें कही गई। वो सारे स्टेटमेंट करके डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि 1935 का कौन सा एक फीचर्स है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। मैच द फॉलोइंग करके देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ चेयरमैन। कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और उसके चेयरपर्सन। देखिए एक तरफ कमेटी दी हुई है और एक तरफ क्या है इसमें जो बेसिकली दिया हुआ है क्या कि इसके चेयरमैन कौन है। तो देखिए पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो ड्राफ्टिंग कमेटी दिया, ये है ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। एंड देन उसके बाद से कमेटी ऑन फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट्स, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, वर्किंग कमेटी। इसमें ऑप्शन जो मैच करना, अब देखिए अभी हमने ऊपर डिस्कस किया क्या, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी जो हमने डिस्कस किया था तो उसके चेयरमैन तो हो जाएंगे बी आर अम्बेडकर। इट मीन्स कि ये जो होगा ऑप्शन 4 पे जाएगा। तो ऑप्शन 4 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कमेटी ऑन फंडामेंटल माइनॉरिटी राइट्स की इसको हो जाएगा 1, ठीक है। इसके जो चेयरपर्सन थे होते वल्लभ भाई पटेल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा ये 4-1। और यूनियन कमेटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से एक एक कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो यहाँ से मिल जाएंगे। इस तरह क्वेश्चन सेपरेटली कई बार भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बेसिकली कई बार ये क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ये IAS प्रीलिम्स और 4 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो अगर हम इसमें देखें, देखिए पहला स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज इन द ईयर 1946, ठीक है ये। और सेकंड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। पहले का जो क्या हो जाएगा इसका कि जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा थी उसका निर्माण आप कह सकते हैं 1946 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल वर मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। इसके ये लोग जो भी ये पर्सन है ये लोग क्या उसके मेंबर थे। सी ऑप्शन है फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड इन जनवरी 1947। ऐसा तो कुछ था ही नहीं क्योंकि हमने पहले भी ऊपर क्वेश्चन एक सॉल्व किया कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो पहला वाला ऑप्शन पर भी विचार किया जाएगा। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वॉज एडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो ये तो 1949 था एडॉप्टेड वाला, लागू हुआ था इम्प्लीमेंटेड। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा जो होगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अब यहाँ पे समझ लिए किस तरीके से कौन सा ऑप्शन, तो ए सही हो रहा है हमारा, ठीक है। अब इसमें कौन किस तरीके से चीज़ें क्या इसमें सही था। पहला देखिए ये वाला जो पहला ऑप्शन है कि संविधान सभा का, तो इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये सही है। और उसके मेंबर जो उस तरीके से थे इसमें जवाहरलाल नेहरू वगैरह लोग कोई मेंबर उसमें नहीं थे। और जो पहला सेशन देखिए इसमें दे रहा है कि फर्स्ट सेशन कॉन्स्टिट्यूशन 47, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये 26 जनवरी 1949 था तो 50 दिया तो भी गलत हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एलिमिनेट करके भी यहाँ से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन 17, ये भी मैच करने वाला है। इसको एक बार देख लेते हैं। पहले ऊपर कुछ है इसमें दिया हुआ ये है जुलाई, डेट दिया हुआ है जुलाई 22 जुलाई 1947। इसके आगे जो दिया हुआ है अडॉप्टेशन ऑफ नेशनल सॉन्ग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। देन उसके बाद और सारे डेट्स हैं। इस डेट्स को देख लेते हैं कि 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 और 22 मार्च 1957। इसके किस किस डेट में कौन कौन सी इवेंट्स घटनाएं हुई हैं उस चीज़ को इसमें मैच करना है। तो देखिए एडॉप्टेशन ऑफ नेशनल emblem of the government, adoption of national calendar by the government, adoption of the national flag by the constituent assembly। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन यानी 4, 1, 2, 3। अब देखिए किस तरीके से 4, 1 यानी ए का जो होगा सही होगा 4 और बी का 1, सी का आपका हो जाएगा इसमें 2 और डी का 3। तो इस तरीके से इस डेट किस किस डेट में क्या क्या चीज़ें हुई थी यहाँ पे हम लोग वो चीज़ को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है क्वेश्चन नंबर 18 क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट मैच। इसमें कौन सा सही
सुमेलित है, सही सुमेलित है। तो इसको अगर हम देखें तो फर्स्ट है इंडिया नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, इंडियाज़ नेशनल फ्लावर रोज़, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। इंडियाज़ नेशनल एनिमल टाइगर, ठीक है। इंडियाज़ नेशनल बर्ड ईगल, ठीक है। तो अब इसको भी देख लेते हैं, इसमें कौन सा ऑप्शन इसका होगा, डी फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। ईगल तो है नहीं, ये भी कैंसिल। तो हम लोग एलिमिनेट अगर करके यहाँ पे देखें तो फर्स्ट इसमें एलिमिनेट, सेकेंड और फोर्थ एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ये में फोर्थ है तो ये भी नहीं होगा, और कौन सा एलिमिनेट करना, सेकंड, तो ये भी नहीं होगा, सेकंड वाला में सेकंड है, इसमें भी सेकंड है, तो बच गया कौन सा, डी, यानी फर्स्ट एंड थर्ड। इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कि जो ऑप्शन में पहले दिया हो, अगर आपको एग्जैक्टली जो मालूम है उसको आप पहले एलिमिनेट कर लीजिए, उसको ऑप्शन से हटा दीजिए, ठीक है। इसके लिए ये श्योर होना चाहिए कि आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो चीज़ 110% आपको श्योर होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से अगर श्योर नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन फिर आपका मिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, देखिए 19 का, द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन इंडिया। कब इस चीज़ को जो डिज़ाइन था, आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का, अंग्रेजी में राष्ट्रीय ध्वज का, तो कब अपनाया, देखिए डेट दिया, जुलाई 1948, जुलाई 1950 एंड जुलाई 1947, अगस्त 1947। तभी हमने ऊपर इस चीज़ को देखा था फ्लैग वाला, तो इसमें क्या था, ऑप्शन में जुलाई था, तो बेसिकली हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, जुलाई 1947, ठीक है, 1947 इन जुलाई। तो ये चीज़ें जुलाई में आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा फ्लैग का नेशनल डिजाइन अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 20 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब देखिए कौन कौन से देखिए एक्ट, जो अभी हमने 1935 का एक्ट देखा, 1935 का, इस तरीके से जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारत में एक्ट लाए गए, बेसिकली दो फेज में था। एक तो था कंपनी रूल में, ठीक है, एक था कंपनी रूल और दूसरा है क्राउन रूल, ठीक। क्राउन रूल आपका 1858 से स्टार्ट होता है और ये 1700 लगभग आप कह सकते हैं 73 से रेगुलेटिंग एक्ट से। तो इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड है, लेकिन इसमें से हमको 1919 के बारे में देखना है। अब इसमें देखिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस, प्रोविंस में द्वैध शासन। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। नेक्स्ट है डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ऑफ द बाय द सेंटर टू द प्रोविंसेस, एक्सपेंशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो देखिए इसमें तो पहला तो ठीक है, डायरकी आया था 1919 में, लगा था प्रोविंस में, प्रांतों में डायरकी लग गया था। द्वैध शासन, यही द्वैध शासन देखिए 1919 वाले में जाने के बाद से प्रांत से हटा के 1935 वाले एक्ट में जाके सेंट्रल में लग जाता है। तो पहला तो श्योर है, इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि सी में तो है नहीं, ठीक है। इसके बाद से अगर हम देखें इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट मुस्लिम कम्युनिटी इलेक्ट्रो बोर्ड, तो इस तरीके से इसमें सेकंड, ये तो जो सेपरेट कम्युनल इलेक्ट्रोल है ये मुस्लिम के लिए, ये तो 1909 में भी आ चुका था। तो ये इसका तो ये वाला होगा नहीं। इस तरीके से पहला हमारा सही है, सेकंड और डेवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी सेंट्रल प्रोविंस। तो अब हमारा बच गया कौन कौन सा ऑप्शन, ये बच गया ऑप्शन डी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, आंसर इसका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद से हम देखते हैं 21st, which one of the following proved to be the most short-lived of all the British constitutional experiment in India। ठीक है, इसमें से सबसे आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे कौन सा एक्ट आया था। तो अभी जो जिसमें हम लोग कौन सी बात करते हैं वो मुस्लिम कम्युनल वाला, जिसमें इलेक्ट्रोल को वाला सेपरेट बना दिया गया था जाति के आधार पर, तो बेसिकली 1909 वाला ही था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसका तो कोई मतलब नहीं, गवर्नमेंट इंडिया काउंसिल एक्ट 1909, इसी में जो है सेपरेट इलेक्ट्रल बोर्ड जो मुस्लिम्स के लिए बना दिया गया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फॉर्मली इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम। किस एक्ट द्वारा पहली बार जो है आप देख सकते हैं कि इलेक्शंस स्टार्ट हुए थे। तो बेसिकली कौन सा था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है। इसी समय वोटिंग वगैरह का भी इलेक्टोरल कॉलेज बना था सेपरेट। इसमें ऑप्शन और भी सारे ऑप्शन है, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919, गवर्नमेंट एक्ट 1935
और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। प्लीज़ इसमें 2 एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखें तो 2-3 जो एक्ट हैं, पहला कि देखिए 1909 का, ठीक है, फिर 1919 और 1935, ये 2-3 जो एक्ट है 1935, इस तरीके जो एक्ट हैं इसके 2-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्या, ये भी देखिए क्वेश्चन रीड करके देखने वाला है, इसको भी थोड़ा सा, हाँ चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर डू नॉट कंट्रीब्यूट टू मेकिंग इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन टू द बल्किस्ट इन द वर्ल्ड। इसमें से कौन सा फीचर है जो संविधान को हैवी, आप तो कह सकते हैं भारत संविधान को नहीं बनाता है, ठीक है। तो इसका है वेरियस टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर कंसिडर्ड इन डिटेल्स, it codifies the rights and privileges of the members of parliament and state legislature. Next option है it enumerates all types of senior citizens and how it can be terminated. Next, it contains not only a list of fundamental rights but also the restrictions to be placed on them. तो इसका जो ऑप्शन बन क्या रहा है, इसका राइट आंसर तो ऑप्शन सी हो रहा है, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन है, ये नहीं था इस तरीके से इसमें, ठीक है। ये ऑल टाइप्स ऑफ सीनियर सिटीजन हाउ इट कैन बी टर्मिनेटेड, ये भी नहीं है और सेकंड वाला भी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी बन रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट और करेक्ट बट अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन, ठीक है। तो प्रस्तावना के बारे में कौन सी इसमें बातें सही नहीं है, देखिए इट वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और ये पेश किया गया था आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इट कॉल फॉर जस्ट राइट्स फॉर माइनॉरिटीज़, इसको अल्पसंख्यकों का अधिकार बताया गया। इट फॉर्म द बेसिस फॉर द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स। एंड नेक्स्ट वन इसमें ऑप्शन क्या है, it called the establishment of a socialist and secular polity. Okay, so option A है फर्स्ट एंड सेकंड, B है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, C है थर्ड एंड फोर्थ, D है ओनली थर्ड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास C है, थर्ड एंड फोर्थ। अब देखिए इट कॉल द एस्टेब्लिश ऑफ सोशलिस्ट एंड सेकुलर पॉलिटिकल राइट फॉर्म द बेसिस चैप्टर फंडामेंटल राइट्स, तो सेकंड वाला इसमें नहीं होगा और ये तो होगा ही नहीं, फर्स्ट वाला। इस तरीके से हम कहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24 एंड अभी क्वेश्चन नंबर 25 क्या बेसिकली, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज रॉन्गली मैच्ड। अब इसमें मैच करने वाला है, डेट है उसके साथ कौन सा इवेंट हुआ है, 9 दिसंबर 1947 1947, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मीटिंग, एंड नवंबर 26 1949 द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड इनेक्टेड टू गिव द देमसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन, 26 नवंबर 1949, ये तो सही लग रहा है, ठीक है। एंड जनवरी 24 1950 कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली साइंड बाय द मेंबर्स ऑफ, ये भी सही है, जनवरी 26 1950 डेट ऑफ कॉमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 26 1900 डेट, ये था अंगीकृत किया गया था, सॉरी लागू किया गया था, ये भी सही है। तो गलत इसमें कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट मीटिंग, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले ए में देखिए अगर हम, तो मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस किया, देखिए कितना कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना अच्छे से दिया हुआ है यहाँ पे। ये मीटिंग कितने थी, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 की मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ये तो क्या हमारा 25 तक क्वेश्चन। इसके बाद से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, देखिए 26, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स फ्रॉम नवंबर 26 1949। इस तरह के प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये भी आ गया था उस समय, प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन, ये भी आ गया था जो चुनाव से रिलेटेड थे, इलेक्शन से। प्रोविजन रिलेटेड टू प्रोविजन पार्लियामेंट, ये भी था उसमें। इसमें था फंडामेंटल राइट्स, इसमें क्या कह रहा है, 26 नवंबर 1949 तक को कितनी सारी चीज़ इसमें आ गई थी। इसका ऑप्शन राइट से देखिए थर्ड है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फंडामेंटल राइट्स
फंडामेंटल राइट्स वगैरह इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए थे तो पूरी तरीके से नहीं आए थे। बाकी 3 चीज़ें पूरी तरीके से आ चुकी थी। बाकी फंडामेंटल राइट्स में कुछ अमेंडमेंट करके बाद में लाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गिव रिप्रेजेंटेशन टू इंडियन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लेजिस्लेचर। वही वाला एक्ट की बात किए तो ये किस एक्ट में रिप्रेजेंटेशन मिला, तो मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, काउंसिल एक्ट 1909 एंड काउंसिल एक्ट 1919, गवर्नमेंट 1935, नॉन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 28 क्या है बेसिकली, देखिए द क्राउन टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड्स बाय, अभी हमने डिस्कस किया। हाँ, ऊपर क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया कि जो बेसिकली यहाँ पे रूल था, ठीक है, वो 2 तरीके से था। एक तो क्राउन रूल था एंड सेकंड उसके बाद से पहला था कंपनी रूल देन क्राउन रूल। तो किस ईयर में हैंड ओवर हुआ था, हमने 1858 की डेट बताई थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन देखिए क्या कि देखिए यहाँ पे किस तरीके से ऑप्शन देता है। चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमने बताया था 1773 से आपका शुरू होता है कंपनी रूल, ठीक है, और वो चलता है 1857 तक। क्रांति होने के बाद 1858 में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, दैट इज ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये आता है 1858 का, इसके बाद से जो भारत में है वो क्राउन रूल लागू हो जाता है। इसके बाद हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लार्ज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ 1935। अब देखिए इसमें तो हमें लग रहा है अनरिटन तो है नहीं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन तो पहला तो अनरिटन तो है नहीं, हटा दिए, वन हटा दिए। वन दिए किसके लगभग सारे ऑप्शंस में है, तो हिसाब से वन भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि वन हमारा नहीं होगा। डी भी एलिमिनेट हो जाएगा, सी भी एलिमिनेट, बचे कौन सा, बी। तो भारत का संविधान लिखित संविधान है और इसके मोस्ट ऑफ द पार्ट्स क्या है, 1935 के एक्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए थे। देखिए यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिए, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड आपका वर्क करेगा कि एक चीज़ अगर आपको देखिए 3 ऑप्शन दिए थे, एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज, भारत का संविधान किस तरीके उसके फीचर्स दिए। अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी अलिखित संविधान, दूसरा लिखित संविधान, तीसरा लार्जली बेस्ड ऑन 1935 एक्ट। पहला तो उसी तरीके से गलत हो रहा है, अभी इसमें हम एकदम श्योर है कि पहला गलत है। अब इसके बाद ऑप्शन को डायरेक्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है कि नहीं। देखिए करेक्ट कह रहा है, तो इसमें पहला है, ए वाला नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा और डी वाला भी नहीं होगा। इस तरीके से हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे वर्क करेगा और हम ऑप्शन बी तक पहुँच जाएंगे ईजिली। इसके बाद से अगर हम देखें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, 30, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश अ सेकुलर स्टेट मीनिंग। जो भारत का संविधान है वो एक सेकुलर आप कह सकते हैं स्टेट बनाता है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, द स्टेट ट्रीट्स ऑल रीजन इक्वली, ये तो होना ही चाहिए, पहला सही लग रहा है। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज़ अलाउड टू ऑल द पीपल, ये भी सही लग रहा है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विदाउट एक्सेप्शन एंड फ्री टू इम्पार्ट रिलीजन इंस्ट्रक्शन, ये तो ये नहीं होना चाहिए आई थिंक। द स्टेट मेक नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये भी नहीं। तो इसके तरीके से ऑप्शन अगर हम देखें, अगर थर्ड को एलिमिनेट करें तो बी एलिमिनेट हो जाएगा और सी एलिमिनेट हो जाएगा, थर्ड उसमें है नहीं। इस तरीके से फोर्थ भी सही था, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किस तरीके से कि भारतीय संविधान जो सेकुलर वर्ड है इसका मतलब क्या है, सेकुलर का मतलब किस तरीके से क्या फीचर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 अगर हम देखें, द नेशनलिस्ट डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम considered by the British government through indirectly and with reservation in the, इसमें ऑप्शन है क्रिप्स प्रपोजल, अगस्त ऑफर, कैबिनेट मिशन प्लान, एक्ट ऑफ 1935। तो इसका राइट आंसर अगस्त ऑफर के द्वारा इस तरीके से सारी बातें कही हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940 में जो आया, ये याद रखेंगे, उसके द्वारा ये सब बातें की गई बेसिकली। 30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32।
भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम द मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश से इन द एम्ब्लेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या चीज़ें ली गई देखिए इसमें, ये है 4 लॉयंस, चैरियट व्हील, हॉर्स, वॉट, सत्यमेव जयते। तो यहाँ पे अगर देखें किसमें कह रहा है ये, भारत सरकार के जो सिंबल है उसमें, तो आप क्या है 4 लाइन्स लिए गए बेसिकली, तो 4 लाइन्स इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। सत्यमेव जयते तो लिया गया, लेकिन ये तो वहाँ से नहीं है सत्यमेव जयते, बेसिकली मॉडर्न से मॉडर्न क्या था 4 लाइन्स, वो जो अशोक का स्तंभ है उस पर 4 लायन, चारों दिशा में मुख किए हुए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये बना था 1858 में, ठीक है। ए में देखिए क्या है 33, चार्टर एक्ट 1833, और फिर उसके बाद से है 33 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो बेसिकली जो ये पूरा टेन्योर रहा है, पहले तो गवर्नर थे बंगाल के, फिर उसको बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, इन थर्ड फेज में आके ये बना 1858 में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, हु among the following is known as the father of Indian Constitution? So simple question। पहले ही ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, नो डाउट, ये क्वेश्चन वैसे भी सही होना चाहिए, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाकी का ऑप्शन देख लीजिए, दिया है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 व्हेन डिड एटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस, तो किस डेट को इन्होंने अनाउंस किया था? ये तो लगभग ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि अगस्त, तो अगस्त में आज़ाद हुआ, अगस्त में पावर ट्रांसफ़र करेंगे, अनाउंस की बात कर रहा है, तो वो देखिए दिया ऑप्शन फरवरी 1947, अगस्त 1947, जून 1948 एंड जून 1949। तो नो डाउट कि अगस्त 1947 को इन्होंने, जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे मिस्टर एटली, ठीक है, एटनी या एटली कई जगह किनको नाम है, तो इन्होंने 1947 को इस चीज़ को सारे पावर अनाउंस कर दिए कि भारत को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 अगर देखें, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रीएम्बल को किसने उसको किया था ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने, प्रस्ताव उसको दिखाया लाया था? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को तो इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, बी आर अम्बेडकर तो उसके प्रेसिडेंट थे, बी एन राव उसके क्या कहते हैं संवैधानिक सलाहकार थे। तो बच जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने लेकर आया था आप कह सकते हैं प्रीएम्बल रिजोल्यूशन, प्रस्तावना को लेके इन्होंने आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 37 को एक बार ध्यान से देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये देखिए ऑप्शन चाह रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुसार कौन से इसमें से, इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ब्रिटिश, नहीं ऐसा तो कुछ था ही नहीं, कम्प्लीटली नहीं बेस्ड, बहुत सारे देशों से हमने लिया, इस बात से इस चीज़ को हम खंडन करते हैं इस चीज़ का। इट इज़ मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, ये भी नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, हाँ नो डाउट बहुत सारी चीज़ें जो इसमें से एक्ट हैं, सारे प्रावधान हैं, वो भारत सरकार का अधिनियम 1935 से लिए गए। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से ये सारा संविधान 1935 से ही लिया गया। सी ऑप्शन है, इट इज़ अ मिक्सर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन, यस दिस इज़ द राइट आंसर, क्योंकि भारतीय संविधान जो है बेसिकली आप देखिए ऑस्ट्रेलिया, रसिया, फ्रांस, हर जगह से कुछ ना कुछ लिया है, तो इस तरीके से ये मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन, और इट इज़ ओरिजिनल, तो ओरिजिनल का कोई मतलब है नहीं, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, मैच द फॉलोइंग करके है, ये भी क्वेश्चन है, देखिए मैच करने वाला है, बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि आप उस चीज़ को ध्यान रखेंगे वाइल प्रैक्टिसिंग। सो ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ क्या था 30 में क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दिया 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स, कैबिनेट मिशन प्लान, ABCD करके दे दिया है। अब देखिए कैबिनेट मिशन प्लान से तो हम नो डाउट कि डी हमारा वो कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली बना था, ठीक है,
क्या बनाता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तो इसे फिक्स होना चाहिए डी का 4। तो डी का 4 देखें तो ए में है और डी में है। और हमने अभी क्या बात की, सेपरेट इलेक्टोरल कब आया था? 1919 यानी ए का 2 नहीं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, सॉरी हाँ ये देखिए सी दिया हुआ, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इसी को इसमें आया था इलेक्ट्रोल सेपरेट, और ये गवर्नमेंट ऑफ 1919 में आया था डायरकी यानी ए का 3rd। तो इस तरीके से ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी डी इज़ द राइट आंसर। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या क्या किसमें था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ए वाला जो ऑप्शन है उसमें क्या आया था? बेसिकली डायरकी आया था, द्वैध शासन। बी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या आया था? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी बी का पहला। और ये जो 1909 का एक्ट था उसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, तो उसी को उसी तरीके से इसमें इले सेपरेट आ गया था। और 1919 वाले को चेम्स फोर्ड के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद से अगर हम देखते चलिए 39 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। और ये तो कैबिनेट मिशन क्लियर ही होगा जी, कैबिनेट मिशन वाला तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1946 में आज इसको बनाया था। नेक्स्ट 39, द अमेंडमेंट प्रोसीजर लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ ऑन द पैटर्न ऑफ, जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वो कहाँ से किस पैटर्न पे है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 नहीं, 1947 के एक्ट पे बिल्कुल नहीं, साउथ अफ्रीका से यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके यहाँ से नहीं लिया गया, यूके से तो बेसिकली अदर सारी चीज़ें ली गई हैं जिसमें आपका कह सकते हैं कि सिटीजनशिप्स वगैरह ये सब सारी चीज़ें हैं। तो हमारे इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका से लिया गया। और किस आर्टिकल में है आप तो याद रखेंगे 398, हाँ 398 में है संविधान संशोधन प्रक्रिया। आगे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेल्ड इन, अब हुआ तो था 9 अगस्त 1946 को, सॉरी 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है, बम्बई कलकत्ता लाहौर न्यू दिल्ली, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। अब देखिए फिर एक क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूंस कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन कौन थे? तो हमने अभी क्वेश्चन हम लोग ऊपर से डिस्कस हम लोग किए थे इसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यूनियन सॉरी देखिए एक बार देखिए क्वेश्चन रेट के, चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं पूछ रहा है, कमेटी का पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या कहते हैं, बी आर अम्बेडकर, जी बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा, स्वामी अय्यर। तो होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। हम लोग ऊपर ही डिस्कस किए थे, तो मैच द फॉलोइंग वाले में क्वेश्चन में करके क्वेश्चन था वहाँ पे, तो हम लोग इस चीज़ को डिस्कस किए थे। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी आर अम्बेडकर तो ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, जे बी कृपलानी थे तो कांग्रेस के उस समय जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बाकी चीज़ अल्लादी कृष्ण स्वामी ये ड्राफ्ट उस वाले में मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। 42 देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब देखिए इसमें कौन सा मेंबर नहीं था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जे बी कृपलानी, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, के एम मुंशी। तो किसमें पूछ रहा है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो ये नहीं थे, जयप्रकाश नारायण नहीं थे उस टाइम, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, के एम मुंशी। तो ये तो थे, बाकी लोग थे किसी न किसी में ये लोग संविधान सभा में थे, किसी न किसी चीज़ के कमेटी के मेंबर या फिर प्रेसिडेंट करके चेयरमैन आप कह सकते हो उसमें थे ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 43, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर फीचर ऑफ अ फेडरल स्टेट। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंडिया क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझने वाला। देखिए, द पावर ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट गवर्नमेंट्स आर क्लियरली लेट डाउन, इट हैज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सेलेक्ट द करेक्ट, ओके, कोड गिवन बिलो, ओनली वन, ओनली टू, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नाइदर वन नाइदर टू, इसका होगा ओनली फर्स्ट, ठीक है। अनरिटन का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वाले में जो भी फेडरल का इस तरह अनरिटन कोई सवाल है ओनली वन, आंसर भी हमारा वन है, ठीक है, ए सही होगा।
44 क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। फॉरेन मिनिस्टर पूछ रहा है फ्री इंडिया का। देखिए जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, जॉन मथाई। तो ये देखिए जवाहरलाल नेहरू ही थे उस समय प्रधानमंत्री भी और फॉरेन मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास थी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद से अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इतना तो हो गया, 44 हो गया। 45 ओके। 45 के अंडर द whom among the following was the first draft of the Constitution of India prepared October 1947, the advisory branch of the office of the Assembly। देखिए बी आर अम्बेडकर ऑप्शन में है और कौन कौन ऑप्शन में है देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, बी एन राव। तो बेसिकली संविधान सभा सलाहकार थे बी एन राव। संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन थे? बी एन राव। ये याद रहेगा, ये क्वेश्चन हम लोग अभी ऊपर डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 46 is that which one among the following is a fundamental duty of citizens under the Constitution of India। देखिए क्या है, टू प्रोवाइड फ्रेंडली कोऑपरेशन ऑफ द पीपल ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स ऑफ द नेशनल इम्पोर्टेंस। ये तो है ही है, बी तो होना ही चाहिए। क्या पूछ रहा है इसमें? विच ऑफ फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया। ओके, monuments are to defend the country and render national service when called upon to know more and more about the history of India। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो रहा है कि देश की सेवा करे और उसको जब आह्वान किए जाने पर, जब देश कभी हो उसमें जाके उसकी मदद करें। तो ये एक आपका फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्या है? द फर्स्ट एफर्ट एट ड्राफ्टिंग डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वाज मेड इन रिस्पॉन्स टू द। तो पहला प्रयास जो किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी बनाने के स्टेट डोमिनियन स्टेट के लिए, तो ये किस एक्ट द्वारा? देखिए पहला ए मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म, मॉन्टेग्यू चेम्स रिफॉर्म, साइमन कमीशन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये बेसिकली हुआ था कब? साइमन कमीशन जब आए थे उस टाइम साइमन कमीशन के द्वारा फर्स्ट टाइम उसको डोमिनियन स्टेट देने की बात की गई थी। यानी ऑप्शन सी हमारा साइमन कमीशन वाला राइट आंसर है, ऑप्शन सी। सो हियर इज़ द क्वेश्चन नंबर 48। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन कैटेगरीज ए बी सी डी। ठीक है, जो भारत का संविधान है उसको ए बी सी डी में किया गया है इन ईयर 1950 में। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। ए है द चीफ कमिश्नर वॉज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए स्टेट्स, द राज प्रमुख was the executive head of category B states, the governor was the executive head of category C and D states। okay, B option है प्रजामुख was the executive head of category A states, the chief commissioner was the executive head of category B and C states, and the governor was the executive head of the category D states। okay, अभी C और D देख लेते हैं। C और D में कौन क्या दिया है? इसमें दिया द गवर्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए स्टेट्स एंड द राज प्रमुख वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी बी स्टेट्स, द चीफ कमिश्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कैटेगरी सी एंड डी। इसी तरीके से डी दिया हुआ है द गवर्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए स्टेट्स एंड द चीफ कमिश्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड कैटेगरी बी स्टेट्स, द राज प्रमुख वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ सी एंड डी कैटेगरीज। तो इस तरीके के जो इसमें क्वेश्चन है इसका जो राइट ऑप्शन बना है सी वाला सही बन रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन को एक बार हम फिर से पढ़ ले देख लेते हैं क्या है। तो इसमें ये कहा गया है कि गवर्नर जो था एग्जीक्यूटिव हेड था, वो हेड था किसका? ये जो कैटेगरी के स्टेट था उसका। ये कब की बात की जा रही है? ये बात की जा रही है 1950 की, जो उस समय जो कैटेगरी बना था ए बी सी डी करके स्टेट की कैटेगरी बनी थी। ठीक है, उस टाइम की बात की जा रही है। और उस टाइम कैटेगरी जो बी का हेड था वो राज प्रमुख था और सी और डी का कमिश्नर होता चीफ कमिश्नर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रोमुलेटेड ऑन जनवरी 26 1950 बिकॉज
26 जनवरी 1950 को हुआ क्यों? क्योंकि दिस डे, ये ऑप्शन क्या है, दिस डे वॉज बीइंग सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे सिंस 1929। जो लाहौर कराची वगैरह का जो कांग्रेस सेशन था लाहौर कराची, उस टाइम से 1929 से इट वॉज द विश ऑफ द फार फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। द ब्रिटिश डिड नॉट वांट टू लीव इंडिया अर्लियर देन दिस डेट, ऐसा भी कुछ नहीं था। इट वॉज एन ऑस्पिशियस डे, नहीं ऐसा नहीं। तो ये इसका रीज़न वही ये है, ऑप्शन ये वाला, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी से ही, ठीक है, जो आज़ादी दिन मनाने का था वो मनाना स्टार्ट कर दिया गया था 1929 से ही। क्वेश्चन नंबर 50 देखें। 50, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाई, जो इस तरह का इसका आइडिया था वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो एम.एन. रॉय के द्वारा बेसिकली दिया गया था। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी राइट आंसर, एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय के द्वारा ये सब आइडिया दिया गया था। 51 क्या है? 51 है द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज, इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, नहीं डायरेक्टली बाय पीपल तो इलेक्टेड नहीं थे। नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट, नहीं। एंड ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट, नहीं। ये जो थे प्रोविंशियल असेंबली से आए थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, प्रांतीय जो सभाएं थी वहाँ से इन लोगों को नियुक्त करके लाया गया था प्रति 10 लाख जनता पे। 52 नंबर पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर ट्रू? IS 1993 क्वेश्चन। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइजी, इट्स रिजल्ट फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन, इट वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी एंड इट वर्कड थ्रू सेवरल कमिटीज़, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं 1 2 करके दिया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है 3 और 4, ठीक है। 3rd और 4th इसका राइट आंसर होगा। इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज़, और इसका एक और स्टेटमेंट कौन सा है? इट वॉज अ मल्टी पार्टी बॉडी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश इन जुलाई 1946। तो जो 1946 में संविधान सभा बना उसमें से कौन इसमें मेंबर नहीं थे? वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, के.एम. मुंशी, जी.वी. कृपलानी। तो बट अब से महात्मा गांधी किसी भी इस तरह किसी भी में मेंबर नहीं बने थे, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो उसमें महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 54, इंडिया बिकेम द सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन, ये किस डेट को हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को, जब इसका पूरी तरीके से संविधान लागू हो गया। तो 26 जनवरी 1950 से सॉवरेन और डेमोक्रेटिक आप स्वतंत्र प्रभु राष्ट्र बन गया। डेट जो भी अगस्त दिया हुआ है, 48 का जनवरी दिया है, ऐसा कोई मतलब नहीं। नवंबर से इससे भी कोई मतलब नहीं है। 55 नंबर क्वेश्चन देखें क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाईकैमरल, द्विसदनात्मक पद्धति भारतीय उसमें कब आया? तो ये आया था बेसिकली 1919 के उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 का एक्ट। 56 क्वेश्चन नंबर, द फर्स्ट अटेम्प्ट इन एट इंट्रोड्यूसिंग रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन वाज मेड बाय। तो इसमें भी इंडियन काउंसिल एक्ट है 1900 का, और 1909 का, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो बेसिकली इसमें भी वही आंसर हो जाएगा 1909 का काउंसिल एक्ट, ठीक है। किस फर्स्ट जो रिप्रेजेंटेटिव था इस किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था? 1909 में। इसको एक किस नाम से जाना जाता है? मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स। 57, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेस्टेड रेजिडरी पावर इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, फेडरल, स्टेट और गवर्नर जनरल। तो ये बेसिकली किस में कर दिया? गवर्नर जनरल में शक्तियों को, रेजिडरी पावर को निहित कर दी गई। गवर्नर जनरल के पास जो बची कुछ शक्तियाँ थी तो बाकी प्रोविंस को दे दी गई और बाकी सेंट्रल को, लेकिन जो बची जो पावर थी उस पावर गवर्नर को चली गई, गवर्नर जनरल के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 19। देखिए हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जो भी सारे एक्ट हैं उनके फीचर्स को आपको देखते चलना। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फीचर नहीं है? तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दिया है, डायरेक्ट इन सेंटर ये तो था ही, बाई कैमरल लेजिस्लेचर एंड ऑल इंडिया फेडरेशन ये भी था। तो वो भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमने देखा किस में था, ये 1919 वाले में आया था। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं होगा, क्योंकि बाई कैमरलिज्म जो है ये लेजिस्लेचर ये 1919 के एक्ट की बात है।
नेक्स्ट हम देखें 59 क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम टू एट प्रोवाइडिंग फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया। तो 59 में कौन सा फेडरल प्रोवाइड का, तो ये 1935 वाला होगा। चलिए 1935 राइट आंसर, क्योंकि अभी हम देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में इस चीज़ को देखा कि फेडरल जो था इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का हिस्सा था। बाकी सब चीज़ इसमें नहीं होंगी। क्या होगा इसका 1935 वाला। लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज का सेशन का देखते हैं। व्हाट वाज 60 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन स्टिपुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसमें क्या था, फेडरेशन वाज सजेस्ट नहीं था, बल्कि था यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिकमेंडेड, कंप्लीट इंडिपेंडेंस गारंटीड, डेयर की वाज मेड एप्लीकेबल प्रोविंशियल लेवल, नहीं इस तरह कुछ नहीं था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की गारंटी की बात यहाँ पे की जा रही है, किसके थ्रू हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। इसके बाद तो आई थिंक नेक्स्ट स्टेप से स्टार्ट हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल। ठीक है, तो अभी यहाँ तक का सेशन रहा जिसमें हमने 60 क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस किए। इसके बाद से नेक्स्ट सेशन में किसी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसके बाद के चैप्टर से पॉलिटिकल एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।